अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदीकृतवारीशम अस्कीकृत राक्षसम रामायण महामालरत्नम वंदे अनिलात्मजम। राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोय, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होय। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, भारत माता की, भाग्य लक्ष्मी माता की, आज तक के आनंद की। नमः पार्वती पते। भैया आज हमें आने में देरी हमारे कारण नहीं हुई है। चारों तरफ जाम लगा हुआ है, जहां नजर जा रही केवल बागेश्वर धाम के पगले ही पगला दिखाई पड़ रहे हैं। पांचों पंडालों में बाहर उधर नजर जा रही, देखो टीन सेट के नीचे झंडा लिए ऊपर टंगे बाहर खड़े हुए हैं। वहां दीवालों के बाहर, रोड पर, गेट पर, रेलिंग पर, जहां जहां दिखाई पड़ रहा केवल सनातन हिंदुत्व का उबाल दिखाई पड़ रहा है। आने में इसीलिए हमको देरी हो गई। आज हैदराबाद भाग्यनगर ऐसा लग रहा मानो भाग्यनगर हैदराबाद का भाग्य जग गया हो और सब पर बालाजी की कृपा बरस रही हो और सब बालाजी की कृपा को लूटने के लिए आए हो। यह हैदराबाद भाग्यनगर भी राममय दिखाई पड़ रहा है। हमको देखकर बहुत आनंद आया। हमारी एक गलती थी, कम से कम 5 दिन लेकर के आना था, लेकिन हम ये गलती जल्दी सुधार लेंगे पागलों। मतलब जल्दी फिर से तुम्हारे प्राण खाने आएंगे, जल्दी फिर तुम्हारे प्राण खाने आएंगे और फिर से दिव्य दरबार लगाएंगे। हम बागेश्वर धाम समिति हैदराबाद को साधुवाद कर रहे हैं। आज का दरबार प्रारंभ होगा। दरबार के अंत में जिनकी दरबार में अर्जियां पर्चियां खुलेंगी उनकी तो ठीक है, बल्ले बल्ले जय जय है। जिनकी नहीं भी खुलेंगी उनकी भी अर्जी लगवाएंगे। कोई निराश ना जाएगा, सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी। नारियल का उपाय सबका करेंगे और जो नारियल अपने घर पर रख लेगा, जो मनोकामना लेकर इस पंडाल प्रांगण में, इस दरबार में बैठेगा, बालाजी की कृपा होगी। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे तो समझ जाना बालाजी ने अर्जी स्वीकार कर ली है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में, विघ्न में, उपद्रव में, अलाय वलाय में अब भारतीय सनातनियों को यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। हे हैदराबाद के सनातनियों, हम दरबार चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लगाते। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके गुरु भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में जो आगी को लगो निकम्मो आओ कहाओ। लेकिन भैया हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, बागेश्वर धाम पर लाखों लोग शनिवार मंगलवार को पेशी करने जाते हैं। कोई 21 पेशी का संकल्प लेता, कोई 11 पेशी का संकल्प लेता, परिक्रमा लगाता, नारियल बांधता। वहां प्रेतराज सरकार का भी दरबार है। तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका काला जादू से ग्रसित लोग वहां पर जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, बागेश्वर धाम से हंसते हुए आते हैं। ऐसा प्रभाव कली काल में श्री बागेश्वर बालाजी का है।
केवल भारत के ही नहीं, देश के साथ साथ कई विदेशों के लोग बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाते। भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जिनकी कृपा से हम यहाँ तक आए, जहाँ की आने वाली दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। 6 मार्च को पुनः उन बेटियों का विवाह है। भैया, बागेश्वर धाम भारत का एकमात्र तीर्थ है जहां पर नित्य अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा। भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा है। भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम है। 2025 में पहली बार ऐसा भारत में कहीं हुआ होगा तो वो बागेश्वर धाम पर हुआ। 48 घंटे में 3 दिन के अंदर महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों दर्शन करने वहां पहुंचे। और कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ। भैया, बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां पर लाखों लोग खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर के आते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो पागलो, साधु जी। अब हमसे पूछो दरबार क्यों लगाते हो? पहले पूछो, जोर से पूछो। जानना है? हाथ उठाओ, किसको किसको जानना है? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। आज से 8-9 साल पहले हली उल्लाह वाले जगह जगह सभाएं करके कहते थे हिंदू धर्म की शक्तियों में ताकत नहीं होती, उनकी ठटरी और गठरी बांधने के लिए दरबार लगाते हैं। हमारे सनातनियों को कहीं दूसरे मजहब में ना जाना पड़े, अपने ही बजरंग बली किसी से कम नहीं है, इसीलिए दरबार लगाया जाता है। हमारे हिंदुओं को तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, और हम ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हमारे चक्कर में बेटा यदि तुमने 10-15 दिन पढ़ लिया तो यहां आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं है। पर वापस होना कठिन हो जाएगा, कट्टर सनातनी हो जाओगे। तो हम ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। बोलो सीताराम। तो बताओ, अब दरबार लगाना गलत है क्या? हिंदुओं के लिए दरबार लगाना चाहिए या हिंदुओं को चादर चढ़ाने छोड़ देना चाहिए? हैं? बोलो बोलो बोलो। या फादर के पास छोड़ दे? हैं? ना, अपने ही बजरंग बली कम है क्या? एक बात हम हैदराबाद के मंच से ललकार कर कह रहे हैं, अपनी दम पर नहीं। 9 साल की आयु से हम गुरुजी के चरणों में हैं। हमको 20 साल हो गया यात्रा करते करते। कोई हमारे बारे में कुछ कहता रहे वो बात अलग है, क्योंकि हमने उनकी दुकानें बंद कर दी तो स्वाभाविक है उनका पेट खराब होगा। पर हम अपने गुरु की विद्या के बल पर, बालाजी ने जो हमें विद्या दी है सनातनियों के लिए, उस विद्या के बल पर हम इतना कह सकते, हिंदू धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के संत के चमत्कार की ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। ये हम अभिमान में नहीं, बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। यदि आएगा तो पेंट गीला करके भेजा जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे, इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को भी मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन हम किसी की बेइज्जती करने या किसी की प्राइवेसी ओपन करने हमको भगवान ने विद्या नहीं दी है। ये जो सिद्धि दी है हिंदुओं का, मनुष्यों का, मानवों का,
भला करने के लिए दी है, हमें उसी में लगाना है। तो जो हमें पता लगेगा वो हम बता देंगे, नहीं लगेगा तो कौन सा हमने तुमसे कर्जा ले लिया। हाँ, नहीं बता पाएंगे तो कौन सा हमने तुम्हारा कर्जा ले लिया। अपनी ठटरी बढ़ाओ, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। बोलो सीताराम, अरे बोलो साधु जी, साधु जी। तो अब बताओ, दरबार लगाना बेकार है, हनुमान चालीसा पढ़वाना अंधविश्वास है, बालाजी से जोड़ना अंधविश्वास है, सामूहिक अर्जी लाल रंग के कपड़ा में नारियल में बंधवाना अंधविश्वास है, धाम की पेशी करना अंधविश्वास है, नेगेटिव ऊर्जा दूर करवा के पॉजिटिव विचार की बातें करना अंधविश्वास है। यदि ये सब अंधविश्वास है तो भारत में जितनी भी जिन जिन मजहबों की पूजा हो रही वो सब अंधविश्वास। बोलो गलत कह रहे क्या? बोलो बोलो बोलो। तो हैदराबाद का कौन कौन सनातनी दरबारों में भटकना नहीं चाहता है? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो लाहौर वाले हैं क्या? कौन कौन जीवन भर के लिए बजरंगबली की भक्ति की कृपा का महसूस करना चाहता है? कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता? सपने में बंदर बनकर कोई आए, स्वप्न में आए, तुम्हें कोई सिद्ध दिखे, महात्मा दिखे, ऐसा महसूस कौन कौन करना चाहता है? पक्का या कच्चा? जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे, बिगड़ तो नहीं जाओगे, हमारी बात मानोगे? कितनी? 3 बातें माननी है। कितनी? जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, लड़ाई के काम आएंगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के आदमी हैं भैया, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मुंह में आता सो कह देते हैं। हमारे चक्कर में मत पढ़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, जिन्होंने हम पर कृपा की और हमारी आंखों के देखते जिन्होंने लाखों लोगों की विपदा संभाली, जीवन को बनाया, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, न भगवान बनाने की कोशिश करना। हम तो भैया जितने दिन के हैं तुम लोगों की सेवा, बालाजी की सेवा। और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश क्षेत्र में गरीबी बहुत है, उन आदिवासी गरीब बेटियों के विवाह और कैंसर हॉस्पिटल की सेवा के लिए भगवान ने हमें भेजा है और सनातनियों को जगाने के लिए भेजा है। भैया जितने दिन के हैं, क्योंकि मुसीबतें ज्यादा हैं, पर हम जब तक जिएंगे शेर की तरह ही जिएंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना मुड़ेंगे। लेकिन एक बात हम हैदराबाद की भक्ति देखकर कहना चाह रहे, जो जहां जहां खड़े, दीवालों पर खड़े, बाहर खड़े, वहां मैदान में खड़े, बाहर सबसे लास्ट में, वहां ऊपर बाउंड्री पर चढ़ गए, हिंदुओं, हम जब तक तुम लोगों की अर्जी बालाजी के चरणों में नहीं लगा देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हम जब तक तुम्हें बालाजी से नहीं वो जोड़ देंगे, हम तब तक तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। तुम हमसे मिल नहीं पाए, नाराज होके तुम घर जाओगे, बेटा टीवी तो देखोगे, हम टीवी में आ जाएंगे। तुम हमको टीवी में बंद कर दोगे, न्यूज तो देखोगे, अपन तो न्यूज में आते। तुम वहां भी बंद कर दोगे, बेटा मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम वहां बंद कर दोगे, बेटा रील तो चलाओगे ही चलाओगे, हम वहां आ जाएंगे। तुम वहां भी नहीं देखोगे, तुम अपने शहर हैदराबाद में तो रहोगे, हम फिर से हैदराबाद आ जाएंगे। तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, हिंदुत्व के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, बालाजी की भक्ति के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, बेटा सोओगे तो हम सपने में आएंगे।
तब तो तुम भी कहोगे जय बालाजी की, जय बालाजी की। तो पहली बात, हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देना। जब समय मिले तब धाम पर आकर के जाओ। हम वचन दे करके कहते हैं, लौटकर तुम्हें जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर बागेश्वर धाम की। इन बातों को सुनकर अब बालाजी की भक्ति, बालाजी से जुड़ने को कौन कौन तैयार है? तो घर पर जपना ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। किसी ने दुकान बांध दी हो, मकान बांध दिया हो, व्यापार बांध दिया हो, तंत्र मंत्र कर दिया हो, बाधा कर दी हो, काला रंग का कपड़ा लेना, 5 लौंग लेना, बालाजी का ध्यान करना, एक मंत्र बोल देना, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। उसे द्वार पर टांग देना और बागेश्वर धाम आकर हमसे कवच ले लेना। जाओ, कोई भी दुनिया की तंत्र मंत्र विद्या तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। और अभी हम बागेश्वर धाम पर 29 जुलाई को अष्टवीरों की शिला की स्थापना कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक हमारे हिंदुओं का और लव जिहाद की बेटियों का ब्रेन वॉश वशीकरण ना कर पाए। उनके लिए बहुत बड़ा उपाय, वो 29 जुलाई को अष्टवीरों की शिला स्थापना कर रहे हैं। बोलो बागेश्वर धाम की। अब आज का दरबार हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से बैठे, हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है, थक जाते हैं। कन्या विवाह में कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। मार्च में है, अभी नहीं है। हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेश जाना चाहते हैं क्या? बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। जाओ, तुम्हारे घर बालाजी आ जाएं। 2 सूचनाएं हम दें। हमारी यहां अफवाह उड़ा दी थी, हम वो पहले ही साफ कर देते हैं कि पास के नाम पर पास बेचे कुछ लोगों ने नकली बना बना करके। धाम समिति या यहाँ की समिति पूर्णतया निःशुल्क है, ऐसे व्यक्ति को कोई रुपया पैसा ना देना। और हम किसी के भी घर जाने पर, मिलने पर कोई रुपया पैसा नहीं लेते हैं। इस बार हमने यहाँ नियम लिया, हम किसी के घर ही नहीं जाएंगे। जिनको आना है हमारे घर आओ, जहाँ हम रुके हैं वहीं आओ। नहीं तो लोग बदनाम कर देते, बाबा को ये दे दिया वो दे दिया, मिलता कुछ है नहीं है। मिल जाए तो ही ठीक है, बाहर में गया कैंसर अस्पताल बन जाएगा, कन्या विवाह मिलता है नहीं, बदनामी इतनी हो जाती है। तो हमने सोच लिया हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हम जहाँ रहेंगे तुम वहीं आओ, तो वहीं आ जाओ, वहीं आशीर्वाद दे देंगे। और नहीं आना है तो तुम अपने घर रहो, हम अपने घर पड़े हैं। जय बजरंग बली की। तो ये साफ साफ बता दे रहे हैं कि कल के दिन कोई कहे तो पहले ही मुंह पे हम कह देते हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा बालाजी के दर्शन करोगे हमारे? तो मैं हम एक बहुत अच्छे हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। जय श्री राम। वहीं से हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो। हमको यही बताते हैं सब। झोली में रहते, लोगों को लगता है झोली में रुपया रहता है, हम बालाजी रखते हैं। हाँ, और यही हमको बताते हैं, जो अर्जी लगाते ना हम, यही बताते हैं। और ये हमारे दादाजी के समय का ये है वाईफाई।
आ गया। ये वाईफाई है दादाजी के समय का, और टावर लगा हुआ है धाम पे। हाँ, और सुनो, जब यहाँ आना वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमें बताने में दिक्कत नहीं है बेटा, और हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई है। हम करने नहीं बैठे, लेकिन तुम खुजली करोगे बेटा तो छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, फिर बाद में वीडियो डिलीट नहीं होता है कि तुम फांसी लगाओ। और तीसरी बात, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। ये तो टेलर था, पिक्चर देखो। दोनों हाथ जोड़ लो, अब अमर जी दरबार शुरू कर रहे हैं, लेट हो रहे हैं। जिनको बुलाया जाए वही आएंगे, बीच में कोई नहीं उठेगा। अपना नाम अपनी समस्या किसी को नहीं बताएंगे, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। आपके बोलने के पहले पर्चे पर लिख दिया जाएगा आपने क्या प्रश्न किया, उसका उत्तर क्या है। यही साक्षात बालाजी की कृपा है। आपको सही लगे तो स्वीकार करना, गलत लगे तो तुरंत टोक देना, हम उसका जवाब दे देंगे। और उसी के साथ में पर्चा लेकर मंगल की पेशी में धाम आना, भभूति वहां से लेके खिसक जाना। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई संदेह नियम में? बात पूरी समझ आ गई? दोनों हाथ जोड़ो। राम।